इंटीग्रेशन ऑफ, 20y लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस रूट एक्स, √1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और dx, है ना भाई। अब जब भी आपको रूट के अंदर x दिखेगा आप पुट करेंगे, देखो समझो इस बात को, ये बात आप लोगों को पहले भी बताई गई होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर रूट के अंदर कभी भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिखे, बताया था ना, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, या फिर केवल इतनी बात हो, इतनी बात दे रखी हो रूट के अंदर, तो आप x के बदले cos 2x पुट कर देना। क्या पुट कर देना? क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? एक। अब x के बदले, लेकिन यहाँ x ना होकर रूट एक्स है, तो आप क्या करोगे, रूट एक्स के बदले cos 2 थीटा रख दोगे। समझ गए बात? अब बताओ एक्सिस x क्या हो जाएगा फिर? cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो बताओ फिर dx अपॉन डी थीटा क्या होगा? तो आगे आ जाएगा cos 2 थीटा, फिर cos का करेंगे माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो dx बराबर 2 दूनी 4 माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा और डी थीटा। क्लियर यहां तक? अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की वैल्यू क्या है? -4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर है यहां तक? वन माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, सॉरी 2 थीटा थोड़ी बचेगा, ये क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। पता है ना ये बात? अगर नहीं पता मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसे उठाकर अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a। तो मैंने यही तो काम किया है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस 2a के बदले 2 साइन स्क्वायर ए पुट किया है। 1 माइनस कॉस 2a के बदले क्या पुट किया है? 2 साइन स्क्वायर ए। और cos 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर ए -1, इसको इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए। ये बातें पहले बताई हुई बातें हैं सारी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू -4। अभी जो साइन 2 थीटा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या लिखा है? और यहाँ डी थीटा भी लिखना जरूरी है ना? 2 से 2 गया, अभी दोनों रूट से बाहर आएंगे निकलकर, क्या बन जाएंगे? साइन अपॉन कॉस। 4 दूनी 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू -8 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, और फिर डी थीटा। लो भाई, कोस से तो गया कोस। अब साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा? साइन
स्क्वायर थीटा और कॉस 2 थीटा डी थीटा। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा है, सोच कर देखो, यहाँ देख लो, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 और इनटू में 2a, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और इनटू में फिर से कॉस 2 थीटा और डी थीटा। लो भाई, इससे इसको काट लूँ क्या? कितना बचेगा? 4। 4 ही तो बचेगा। -4 को बाहर ले जाओ और इस वाले कॉस 2 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा बाहर, -4 बाहर, कॉस 2 थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा मेरे पास। ये लो जी, यहां तक भी क्लियर है? अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब डबल हो जाएगा फिर से। मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो गया यहाँ पर? ये डबल। तो ये बनेगा, अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 2 कॉस 2 थीटा -1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन में 2 इंटू में डी थीटा और इससे कैंसिल। अब बताओ चलो, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कहोगे जी साइन 2 थीटा ही होगा, और 2 थीटा का क्या होगा? 2, और ये वाला 2 यहाँ रहे। गलत तो नहीं कर दिया? 1 का क्या होगा? थीटा, और इसका क्या होगा? साइन 4 थीटा अपॉन में 4 और प्लस में c। लो जी, 2 से 2 को हटा दो। अब हमने धीरे धीरे हमने धीरे धीरे थीटा को हटाना है। थीटा को हटाकर अपना आंसर कौन सी फॉर्म में लाना है? साइन की फॉर्म में, सॉरी एक्स की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में। अब आप यहां सोचो, साइन 2 थीटा है, लेकिन मैंने रूट एक्स जो माना था वो कॉस 2 थीटा को माना था। किसको माना था? और कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो एक्स है। अब 10वीं के फॉर्मूले के अनुसार जो साइन 2 थीटा है, क्या मैं इसको √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता क्या? अरे 10वीं में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट माइनस थीटा। चलो थीटा की तो सीधी वैल्यू रख सकता हूं मैं। क्या रख सकता हूं बताना? थीटा की सीधी वैल्यू। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा? 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये बनेगा ना। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 2 भी नीचे चला जाएगा। 2 भी कहां चला जाएगा? नीचे। तो 2 नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 4 थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो फॉर्मूला लग रहा है ना साइन 2 थीटा का। क्या होता है बताओ चलो? 2 साइन थीटा और अपॉन 4 और प्लस c। इससे ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू मुझे पता है, पता है ना आपको इसकी वैल्यू? कहाँ पता है? ये रही रूट एक्स। और इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये रहा साइन 2 थीटा, अभी तो लिखा था यहाँ पर। चलो खैर, -2 कॉस 2 थीटा रूट एक्स है, लेकिन स्क्वायर करने पर ये एक्स बन गया था। सही लिखा?
माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2, फिर माइनस ये साइन 2 थीटा ही तो है, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस एक्स कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा रूट एक्स नहीं था, हाँ रूट एक्स ही था, कॉस 2 थीटा क्या था, रूट एक्स, और अपॉन में 2 और प्लस में, आप देख सकते हो पूरा सवाल थीटा की फॉर्म को छोड़ चुका है। कौन सी फॉर्म को छोड़ चुका है, थीटा की। अब आप चाहो तो इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इकट्ठी, कर लूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो आंसर आएगा -2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो समझो इस बात को, सवाल की जब शुरुआत हुई थी तो आप लोगों को नहीं लगा था कि हमने सवाल को इस तरीके से लेकर चलना है ना? इनमें यही है, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी, फिर धीरे धीरे आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप बता सकोगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल 21वां, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 2 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और e की पावर x और dx, तो ये हो गया आपका साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो बता दो, 2 साइन x, अच्छा 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है, 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर, मैंने क्या किया बताओ, मैंने इसको अलग अलग कर दिया भाई, ऊपर मैंने 2 को 2 रहने दिया और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, और नीचे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा के उसको क्या कर दिया, सेपरेट। इसे तो ये गया, इससे भी गया, एक कोस से कोस गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, साइन अपॉन कोस क्या होगा, 10x, और बाहर क्या है, बाहर लिखना हम भूल गए, e की पावर x और dx। अब आप सोचो अगर ये fx है तो प्लस f डैश x है, नहीं है या नहीं, तो ये अगर ये हमारे पास fx है तो ये क्या है, f डैश x, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, e की पावर x fx और प्लस e, क्या दिक्कत थी? और अगर आपने पूरा ही एक्सपेंड करना है, सवाल हमारा 3 नंबर में है, तो बताओ फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में बाई पार्ट लगा देंगे, दूसरे वाले में नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला अपने आप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 22वां सवाल देखिए, 22वां सवाल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब आप ये बताओ, ऊपर की डिग्री नीचे से बड़ी है क्या, ये बराबर है क्या, ऊपर की डिग्री नीचे से बड़ी है, बराबर है क्या, है भाई, कुछ तो बोलो, नीचे की बड़ी है, क्योंकि नीचे यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, गुणा करेंगे 3 डिग्री हो जाएगी, ऊपर 2 ही डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है, नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत, हमें यहाँ सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2
ए के नीचे x+1, बी के नीचे x+1 का होल स्क्वायर, सी के नीचे x+2। लग रहा है मुझे यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? आ गई। x² प्लस x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और x+2 क्या आएगा एलसीएम? x+1 का होल स्क्वायर और x+2 a, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x+1 x+2। b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x+2 और c से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x+1 का होल स्क्वायर। और अगर कंपेयर करूंगा दोनों तरफ तो ये क्या बनेगा? x² प्लस x+1 a x+1 x+2 b x+2 c x+1 का होल स्क्वायर। पुट करो x के बदले -1, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, उधर b -1 + 2, इससे गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी? 1। चलो भाई b की आ गई 1। अब आप पुट करिए x = -2, ये वाला टर्म भी चला जाएगा, ये वाला टर्म भी चला जाएगा, ये रह जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -2 + 1, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 4 और एक 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 3। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताइए x के बदले क्या पुट करूं? और तो अब कोई जीरो हो ही नहीं पा रहा है, तो जीरो ही पुट कर लेते हैं। चलो भाई, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1, यहाँ 0 आएगा, 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 2 होगा, 1 × 2 2। ये बन गया आपका 2a, यहाँ बनेगा आपका 2b और यहाँ बनेगा केवल c। अब बताओ आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है? b की वैल्यू 1 है, इधर तो 1 हो गया, 2a, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 एकम और 3 5। दो और 3 5, 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 में से 5 घटेगा, -4 बराबर 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। आ गई तीनों वैल्यू? पुट कर लो। a की वैल्यू -2 अपॉन x+1, b की वैल्यू 1 अपॉन x+1 का, c की वैल्यू 3 अपॉन x+2 और dx। इसे अगले पेज पर लेकर जाते हैं, लेंथ कम पड़ेगी, -2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x+1 हो जाएगा log x+1, या नहीं? यही तो होगा। और ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगी ना पावर, तो क्या बनेगा? x+1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस में log x+2
और प्लस सी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक काम करो, इस दो को भेज दो ऊपर। क्या बन जाएगा? लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस टू। माइनस टू प्लस वन क्या होगा? माइनस वन। यहाँ आ जाएगा माइनस का निशान, और यहाँ भी माइनस वन होगा लेकिन वो नीचे आ जाएगी पावर फिर, और प्लस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस में सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स। टेन इनवर्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स और डी एक्स। अब आप तो आगे बात समझ ही गए। जहां भी रूट के अंदर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स होता है वहां एक्स के बदले क्या पुट करते हैं? कॉस टू थीटा। पुट करेंगे एक्स बराबर कॉस टू थीटा। टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा, और डी एक्स की वैल्यू तो निकाल ही नहीं, उसे भी निकाल लो। डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा की क्या होगी? टू। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस टू साइन टू थीटा और डी थीटा। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन टू थीटा और डी थीटा। टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा। इससे कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बताया? टेन बन जाएगा। और अगली कहानी आपको समझ आ ही रही होगी। क्या समझ आ रही है? क्या बता रहे हो? अच्छा, माइनस टू को बाहर ले जाओ, बताओ अंदर क्या बचेगा? थीटा साइन टू थीटा डी थीटा। अब क्या करूं? बाई पार्ट्स। आई लेट के अनुसार ये फर्स्ट और ये सेकंड लगा दो। आई लेट, तो आई लेट के अनुसार हमने फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड को क्या कर दिया? इंटीग्रेट। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, माइनस टू साइन टू थीटा क्या होता है? माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। कोई दिक्कत हो तो बताओ। माइनस इसका डेरिवेटिव वन, माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू और डी थीटा। डी थीटा है यहां पर।
-2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा का 2 हो जाएगा, नीचे 4 लग जाएगा और प्लस में c। अब इस 2 थीटा को हमने क्या करना है, मतलब थीटा को हमने क्या करना है, गायब करना है। थीटा को क्या करना है, गायब। तो देखो पहले काम करो, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इससे कट जाएगा, मेरे पास बचेगा थीटा कॉस 2 थीटा, वहां बचेगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस c। अब पकड़ो आप वैल्यू, कॉस 2 थीटा की वैल्यू तो x है, लेकिन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, किसकी वैल्यू भाई, अगर मैं कॉस को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, और 2 को नीचे भेज दूंगा तो थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से आ गई 1/2 कॉस इनवर्स x, और इसकी वैल्यू तो x थी। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे पकड़ूं, साइन 2 थीटा क्या होता है √1 माइनस, हाँ √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 प्लस, बताओ कॉस 2 थीटा x था, इसको यहां लिखो x अपॉन 2 कॉस इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है। अगला सवाल 24वां, देखो कितना अच्छा सवाल है ये, बोर्ड में आया हुआ सवाल है एक बार। √x² + 1 √x² + 1 log x² + 1 -2 log x अपॉन x की पावर, और इस पर लगा दो आप इंटीग्रेशन। ये था सवाल। कौन सा सवाल है ये, ये गड़बड़ इससे हो गई बोर्ड से, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखना पड़ेगा। 24वां सवाल, √x² + 1, x² + 1 ही है ना, हाँ, और log x² + -2 log x अपॉन x की पावर 4 dx, √x² + 1, इस x की पावर 4 को x इंटू x³ लिख सकता हूं, नहीं पक्का, इस 2 को ऊपर ले जा सकता हूं, log x² + 1 माइनस log x² dx। अब एक बात बताओ, ये जो x है अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, और इस पूरे को एक साथ रूट में ले लेता हूं, √x² + 1 अपॉन x² इंटू, इसको भी एक साथ ले लेता हूं, log x² + 1 अपॉन x², और बचा ये, इसको यहां लिख देता हूं। ये लो भाई, सबको समेट दिया मैंने एक साथ। अब बताओ क्या करूं, अब मैं अगर चाहूं तो इसके नीचे इसको लिख लूं, x² अपॉन +1 अपॉन x² इंटू log x² अपॉन
प्लस 1/((x³ और dx। ये कट के कितना आएगा और ये कट के कितना आएगा 1। 1 प्लस 1/((x²) इस पर लगाया रूट इंटू लॉग 1 प्लस 1/((x²) इंटू 1/((x³ और dx। पुट करो t बराबर 1 प्लस 1/((x²) t बराबर 1 प्लस एक्स की पावर -2 है ये dt बाई डी एक्स। 1 का 0 हो गया, -2 आ गया और पावर -2 में से घट गई -1। कितनी हो गई, नीचे भेज दूं? dt बाई डी एक्स -2/((x³) क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 dx x³ dt। dx बराबर x³ dt/-2। तो फिर इसके बाद इसको तो मैंने t माना है। क्या माना है? t इंटू लॉग t इंटू 1/((x³ और इंटू x³ dt अपॉन -2। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। -1/2 को बाहर ले जाओ, -1/2 को बाहर ले जाओ, रूट के अंदर t और log t और dt। अब बताओ क्या होना है, बोलो क्या लगना है, क्या बता रहे हो? बाई पार्ट्स। तो लगाओ बाई पार्ट्स। फर्स्ट कौन है? ये फर्स्ट है और सेकंड तो -1/2। फर्स्ट को छोड़ दो फिर तो, और सेकंड को इंटीग्रेट करूंगा, है ना? माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ और इसका ऑल इंटीग्रेशन -1/2 log t इंटू टी की पावर हाफ प्लस 1 3/2 और बटे में 3/2 है ना, माइनस log t का 1/t इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और dt। t की पावर 3/2 और t की पावर कितनी 1, तो माइनस हो जाएगी पावर, माइनस होकर कितनी बचेगी बोलो? हाफ ही बचेगी ना, और ये 2 घूम के ऊपर जाएगा। 2/3 log t t की पावर 3/2, ये भी घूम के ऊपर आ जाएगा, बाहर ही निकाल लो इसको। 1.5 में से घटेगी कितनी बचेगी, आधी, -½ 2/3 log t इंटू टी की पावर 3/2 -2/3 टी की पावर कितनी 3/2 हो जाएगी ना, ये भी हो गया नहीं होगी भाई, हाफ है ना, हाफ में 1 जुड़ जाएगा। अब ये घूम के फिर ऊपर जाएगा, 2 के साथ गुणा कर लेगा 4, 3 के साथ गुणा कर लेगा 3, -½ 2/3 log t t की पावर 3/2
-4/9 t की पावर 3/2 और प्लस c। अब आप देखो, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? पहले काम करो, t की पावर 3/2 कॉमन ले लो, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 1/3 log t, सही किया ना? और इसकी वहां भी मल्टीप्लाई करके आओ, माइनस माइनस प्लस 2/9 और प्लस c। t की पावर 3/2 तो मैंने कॉमन ले ही लिया ना, तो t की पावर 3/2, t कितना है? क्या माना था? t 1+1/x² की पावर 3/2 माइनस 1/3 log 1+1/x² और प्लस 2/9 प्लस c। आप चाहो तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, x² प्लस और नीचे इसकी पावर 3/2 अलग और इसकी पावर 3/2 अलग, माइनस 1/3 log, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 1/x², 2/9 प्लस c। इससे गया x² प्लस 1 की पावर कितनी और अपॉन x³ माइनस 1/3 log x² प्लस 1/x² और प्लस 2/9 और प्लस c। चलो भाई,